मेरे ये बोल उन लोगों के लिए हैं जिनके मन में सुसाइड या आत्महत्या का ख्याल आता है। शायद कोई मेरी बात समझ ले और बचा ले अपने आप को इस पाप से। तो पिंजरा कुछ खास है, बस मांस नहीं, कुछ खास है। तेरे अंदर एक प्रकाश है, जीने के लिए जो खास है। मन बेलगाम का घोड़ा है, दिल ने मुकाम से जोड़ा है। तेरे अंदर चलती सांस है, बस इसकी ही तो आस है। ये सांस है जब जुड़ती नहीं, रूह मांस पे फिर मुड़ती नहीं। तू मार भी दे इंसान मगर जिंदा रहता हर काम मगर। तू मांस को अगर बिगाड़ेगा, प्रकाश को कौन निखारेगा। कलयुग की इस दुकान में और नशों की अपनी खान से तू उलझा तेरे काम से। पापों की लंबी कांध पे कई जन्मों की पहचान से कैसा जीना आराम से। तुझे लगे वो तेरे पास नहीं, तुझे खुद का ही एहसास नहीं। वो तेरे अंदर बसता है, तू सुन के इसको हंसता है। जब उसकी बारी आती है, पड़ती जब उसकी लाठी है, तब कहे मेरा कोई दोष नहीं। सच कहूं तुझे कोई होश नहीं। तू वही है ना कोई और नहीं। तू वही है ना कोई और नहीं। उसकी लाठी में शोर नहीं। तेरे कर्म ने तुझे बिगाड़ा था, लाठी ने तुझे सुधारा है। ये जिंदगी एक वरदान है, अच्छे कर्मों की मांग है। मन कहे कि सब कुछ मेरा है, दिल कहे कि सब कुछ तेरा है। कर्मों की बेड़ी डालकर कलयुग ने तुझको घेरा है। तू काम कर, आराम कर, जीने का मकसद जानकर और हुक्म खुदा का मान कर। जी जान उसके तू नाम कर, लेके उसका तू नाम कर। तो ध्यान कर, एक आंध कर, मन की दुनिया को लांग कर। दिल की आवाज को जान कर, रोशनी के एक मुकाम पर, परमेश्वर के धाम पर। तो सब कुछ उसके नाम कर, तो सब कुछ उसके नाम कर। आत्महत्या करने वाले का सिर्फ शरीर खत्म होता है, लेकिन उसके मन की उलझने और दुख दर्द वो सब पहले जैसे ही रहते हैं, और सच कहूं तो पहले से ज्यादा दुखदाई होते हैं। यहां पल पल मरते तड़पते वो लोग हैं जो पीछे छूट जाते हैं, जो उससे प्यार करते हैं, और ये कड़वा सच है। दुख दर्द चाहे वो इस शरीर के हो या मन के, उसका इलाज जीते जी किया जाता है, मरने के बाद नहीं। क्या लगता है, जब जीते जी आत्मा इतनी दुखी है तो मरने के बाद ऐसा कौन सा सुख पाएगी? ये जो सुख की तलाश होती है ना, वो बहुत गहरी होती है, और वो हर इंसान को अपने अंदर ही करनी होती है। लेकिन वहां तक कोई नहीं जाता, वो ना ही कोशिश करता है वहां तक जाने की। बस इस संसार में भटकते रहते हैं। मैं जानता हूं कि इंसान अपने शरीर से कम बल्कि अपने मन से ज्यादा दुखी है, लेकिन इस संसार में हर दूसरा इंसान दुख से जूझ रहा है। बेमतलब की उम्मीदें, हद से ज्यादा सोचना और बेसब्र होना, ये तीनों जब इंसान के मन में चलती है ना,
तो वो डगमगाने लगता है। यहां उम्मीद रखना या सोचना गलत नहीं, ये जरूरी भी है, लेकिन हमें यह भी ज्ञान होना चाहिए कि हमें किस चीज से उम्मीद रखनी चाहिए और किस बारे में सोचना चाहिए। कोई प्यार में नाकामयाब है तो आत्महत्या कर लेता है, कोई पढ़ाई की वजह से, कोई पति, कोई पत्नी, घर की कलेश, नाकामयाबी, बिजनेस में नुकसान, शरीर के रोग और पता नहीं क्या क्या कारण है। क्या ये जीवन सिर्फ इन्हीं बातों में उलझने के लिए है? नहीं मेरे यार। कभी एक तरफा प्यार के अलावा और स्कूल की चंद किताबों के साथ धर्म ग्रंथों को भी पढ़ा होता, उन महापुरुषों के बलिदान के बारे में सोचा होता तो शायद ये जिंदगी इतनी बोझ नहीं लगती। आज ये हमारा जीवन उन महापुरुषों के बलिदान की ही देन है और हम छोटी छोटी बातों पे सीधा अपनी जिंदगी को तोलने लगते हैं। ये जिंदगी आसान किसी के लिए नहीं होती और इतिहास इसका गवाह है, लेकिन फिर भी जीना तो पड़ता है मेरे यार, जीना पड़ता है। सब्र होना चाहिए। जिंदगी में रातों रात कुछ नहीं मिलता, ना ही वक्त बदलता है। कड़ी मेहनत लगती है, खून पसीना बहाया जाता है, तब जाके कुछ हासिल होता है। ये जिंदगी एक किताब है जिसे हर इंसान को पूरा पढ़ना और ध्यान से समझना चाहिए। और अगर ऐसा करने में उसको कोई परेशानी या मुश्किल आती है तो उसे किसी गुरु या टीचर की सहायता लेनी चाहिए, ताकि जिंदगी के मायने समझ आए और हम वैसे ही कर्म करें। मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन ऐसे मरो कि दुनिया तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से याद करे और उस परमात्मा की गोद में तुम्हें पनाह मिले। और शायद इसी को कहते हैं एक खूबसूरत मौत।